आज हम बात करेंगे कि आईवीएफ के जो प्रोसेस है उसमें ब्लीडिंग जो होती है पेशेंट को वो किस कारण से होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं और उस स्थिति में मरीज को क्या करना होता है। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले हम अब बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ का जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र। जो एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करना होता है वो आईवीएफ का लास्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद डॉक्टर हमें हॉस्पिटल नहीं बुलाते। उससे पहले तो खैर डॉक्टर हमें स्कैन के लिए मेडिसिन देने के लिए हमें हॉस्पिटल बुलाते रहते हैं, पर एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद डॉक्टर हमें हॉस्पिटल नहीं बुलाते। अगर बुलाते हैं तो वो बीटा एचसीजी हमारा पॉजिटिव या प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद ही बुलाते हैं, या फिर बीच में कोई ब्लीडिंग वगैरह या कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो बेशक, वरना तो जल्दी से फिर बाद में बुलाते नहीं हैं। हाँ, ये होता है कि एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के बाद डॉक्टर है ना बोल देते हैं कि भाई आपको घर में किस तरह रहना है, क्या खाना क्या पीना, मतलब हर चीज़ के बारे में बता देते हैं। और यहाँ तक कि क्या होता है कि है ना डॉक्टर पहले से ही हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन देते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग हो गई तो आपको ये दवाइयाँ स्टार्ट करनी है, ये छोड़ देनी है, मतलब आपको हर चीज़ समझा के भेजते हैं। वो एडवांस में ही ये स्टेप सोच के चलते हैं कि अगर ब्लीडिंग होगी तो इसमें कैसे आपको रिएक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि ये हर पेशेंट में हो कि ब्लीडिंग ज़रूरी हो, नहीं, ब्लीडिंग ज़रूरी नहीं होती। और यहाँ ब्लीडिंग से याद आया मुझे, ब्लीडिंग दो तरह की होती है। एक होती है एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र करने के बाद ब्लीडिंग, और एक होती है कि जब हमारा बीटा एचसीजी जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया उसके बाद ब्लीडिंग। जो नंबर 1 वाली बात हम करेंगे, आफ्टर एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र वाली ब्लीडिंग के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होती है? ये कई बार है ना उस पेशेंट में भी होती है जब एम्ब्रॉयड हमारी लाइनिंग से चिपक गया होता है। एम्ब्रॉयड जब लाइनिंग से चिपक जाता है तो उसको स्पॉटिंग ब्लीडिंग भी बोलते हैं। और उसमें है ना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, थोड़ा बहुत ही स्पॉट होता है। और वो जब स्पॉटिंग होती है तो हमें ज़्यादा पैनिक नहीं होना होता, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। ये सिम्टम्स होते हैं कि हमने कंसीव कर लिया, जो हमारा एम्ब्रॉय है वो हमारी लाइनिंग से चिपक गया है, ये सिम्टम्स होता है। और अगर आप ज़्यादा घबरा रहे हैं तो एक बार कंफर्म करने के लिए अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है कि ना डॉक्टर हमें पहले से ही मेडिसिन दे के रखते हैं, जैसे डोपेस्टोन वगैरह वो लेनी होती है। अब आती है नंबर 2 वाली ब्लीडिंग। नंबर 2 वाली ब्लीडिंग ये होती है कि जब हमारा बीटा एचसीजी हमने हमारे एम्ब्रॉयड ट्रांसफ़र के 15 दिन के बाद हमने चेक कर लिया है वो पॉजिटिव है, और उसके बाद हमारा बीटा एचसीजी पॉजिटिव आने के बाद हमारा अगर ब्लीडिंग होती है तो इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे मेडिसिन है जो वो बिल्कुल प्रॉपर लेनी होती है टाइम से, कई बार डोज भूल जाते हैं या लेट हो जाती है, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें मेडिसिन पूरी प्रॉपर टाइम से लेनी चाहिए, बिल्कुल टाइम से, और कोई भी डोज हमें मिस नहीं करनी चाहिए ये, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर इनमें से कोई डोज मिस हो जाती है तो हमारी ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब हमें ब्लीडिंग होती है तो हमें ब्लीडिंग देखकर पैनिक नहीं होना, क्योंकि हमें डॉक्टर पहले ही दवाई दे के भेजते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो भी जाती है तो आपको पैनिक नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। ज़रूरी नहीं है ये गलत ही साइन हो कि हमेशा हमारे दिमाग में पहले ही गलत आता है फिर उसके बाद ठीक आता है, हम उस टाइम पे नहीं सोचते हैं। पर ऐसा नहीं करना, हमें पेशेंस रखनी होगी कि हमें पैनिक नहीं होना है, और जो मेडिसिन पहले से ही डॉक्टर दे के भेजते हैं उसको लेना होता है। या फिर आप अपने हॉस्पिटल या अपने सेंटर में कॉल कर सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ हल तो होता ही है हर चीज़ का।
अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ पेट में पेन है तो आपको हॉस्पिटल फ़ोन करना चाहिए। अगर आपका हॉस्पिटल नियर है तो आप जा भी सकते हैं। और आपको अगर उस दिन नहीं जा सकते तो आपको हॉस्पिटल इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए। अगर हॉस्पिटल वाले बोलें कि आपको हॉस्पिटल आना है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और दूसरा होता है कि ना, ये जब हमारा पॉजिटिव आ गया, अभी टेस्ट से जब हमारा पॉजिटिव आ गया तो ये क्या पता सही नहीं हो, नेचर चाहती है कि भाई नेचर एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो है ना, कई बार ऐसा होता है कि ये ब्लीडिंग होती है वो अबॉर्शन के लिए भी होती है। पर ये हम नहीं अपने माइंड से सोच सकते। पर क्या होता है कि है ना, कई बार नेचर उसको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती। अगर हमारा एम्ब्रॉय या हमारा बच्चे में कोई फॉल्ट होता है, सही नहीं ग्रोथ करता है, तो है ना, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको। ब्लीडिंग के थ्रू हमें साइन दे देती है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है या ये अबॉर्ट होने वाला है, ऐसा कुछ चांसेस होते हैं। पर हमने यही करना है कि हमें पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी ब्लीडिंग के बाद। उसके बाद जैसे हमें डॉक्टर बोलते हैं हमें वैसे ही करना चाहिए और हमें हॉस्पिटल फ़ोन ज़रूर करके जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।